जो करोड़ों में प्रतिवर्ष मिला करता था वो फंड बंद, पुलिस का मूवमेंट बंद हो गया। एसआरई से पुलिस की गाड़ियां चलती थी, पिकेट स्थापित हो जाते थे, तो ये सब सारा काम बंद। हमने कहा कि ये पैसा आप अगले 5 वर्षों के लिए फिर से चालू करिए। ये मत समझिएगा कि उग्रवाद समाप्त हो गया, उग्रवाद नियंत्रित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। देखिए ये गलतफहमी है कि पूर्वी क्षेत्र की बैठक अगर यहाँ हो तो भारत सरकार से कुछ मांगा जाएगा, ये नहीं है। एजेंडा होता है जो गृह मंत्रालय भारत सरकार तय करती है, वैसे एजेंडा को प्राथमिकता दिया जाता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ विवाद हो, कंट्रोवर्सी हो, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये इस तरह से शायद 4 या 5 रीजनल कमेटी हैं पूरे देश भर। तो ये पूर्वी क्षेत्र की कमेटी है, लोग यहाँ आए, वो एजेंडा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा ही तय था। 19 एजेंडा पर बात हुई, बहुत सी उसमें, जैसे मेवाक्षी का विवाद है पश्चिम बंगाल के साथ, और उसी तरह इंद्रपुरी जो बराज है उसको लेकर के झारखंड और बिहार के साथ, प्लस कुपोषण की क्या स्थिति है इन राज्यों में, बच्चों का ड्रॉप आउट क्या है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा पा रहे, है ना, छोड़ने का कारण क्या है, गरीबी की स्थिति क्या है, इन्हीं सब मुद्दों पर वो एजेंडा पर ही बात हो रही थी। इसके बाद भी मैंने अपनी ओर से मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मिलके चलना है और हम लोग झारखंड को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने काफ़ी संवेदनशीलता के साथ अपने विचारों को प्रकट किया। मैंने हस्तक्षेप करते हुए कहा गृह मंत्री जी से कि ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और एसआरई का फंड और विशेष केंद्रीय सहायता राशि का फंड जो करोड़ों में प्रतिवर्ष मिला करता था वो फंड बंद, पुलिस का मूवमेंट बंद हो गया। एसआरई से पुलिस की गाड़ियां चलती थी, पिकेट स्थापित हो जाते थे, तो ये सब सारा काम बंद। हमने कहा कि ये पैसा आप अगले 5 वर्षों के लिए फिर से चालू करिए। ये मत समझिएगा कि उग्रवाद समाप्त हो गया, उग्रवाद नियंत्रित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। 196 पुलिस पिकेट पूरे झारखंड में है। जिस दिन आप ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद फिर उग्रवाद सब नहीं कोई एक्टिविटीज हो तो समझिए कि उग्रवाद खत्म हो गया। तो झारखंड का जो बकाया राशि था, क्या इसको लेकर भी चर्चा हुई थी? देखिए वो उस विषय को लेकर कोई बैठक ही नहीं थी। जो आपने कहा ना कि एक आम लोगों के दिमाग में ये बात थी कि ये क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, धनराशि की मांग की जाएगी, वो नहीं था। लेकिन हमने ये प्रयास किया झारखंड सरकार की ओर से कि वैसे विषयों को लेकर के, जैसे कुपोषण की बात आई, तो हमने कहा कि कुपोषण कैसे दूर होगा, उत्कृष्ट या फिर बेहतर पोषाहार से ही बंद होगा। ये पोषाहार अगर बढ़िया हो तो उससे दूर होगा। अब पोषाहार मिलेगा कैसे? हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में 50,000 गायें लोगों को बांट दी गई। ये देसी गाय नहीं है, ये 15 से 20 लीटर सुबह शाम दूध देने वाली गाय। तो हम तो दे दिए एक गरीब, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको गाय बांट दिए। लेकिन हम देसी गाय जब फॉडर्स देते हैं उनको चारा, तो जंगलों में खिला देते हैं, अपने से कुछ नहीं लगता है। लेकिन जब ये हाइब्रिड की गाय हम देंगे तो लगभग 7,000 रुपया प्रति माह एक गाय पर खर्च होता है, इंटू 7,000 इंटू 50,000 कैटल्स या आप कह लीजिए काउस, तो कितना हो जाता है? 350 करोड़ रुपया महीना खर्च होता है। वो गाय बचेंगी कहाँ से जब उसको उस दाने का, उत्कृष्ट दाने का आहार नहीं मिलेगा तो कहाँ से बच पाएगी? नतीजा क्या होता है कि वो 15 लीटर शुरू के 15 दिनों तक देती है, बच्चा उसके जो पालक हैं वो खिलाने की स्थिति में नहीं रहते हैं,
और अंत में वो दूध एकदम देना बंद कर देती है, कमजोर होती है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैंने कहा कि ये 350 करोड़ रुपये जो प्रति माह खर्च होता है, तो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने तो हम गाय दे दी, लेकिन गायों को पोषाहार मिले इसके लिए लगभग 3-3.5 हजार करोड़ रुपया हमको प्रति वर्ष चाहिए। भारत सरकार हमको सहयोग करे। ये मैंने बीच में हस्तक्षेप करके ये बातें कही। बढ़िया रहा। कई ऐसे एजेंटे थे जो 2-3 बैठक पहले से चली आ रही थी, वो विवाद सुलझ नहीं रहा था, लेकिन आज के बैठक में वो विवाद सुलझा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in